Hello everyone, welcome back to the paper 2 analysis. जो changing trends in the UPSC questions हम पढ़ रहे थे तो paper 1 the video was out quite a few days back and this is paper 2, right? So before I begin with the questions themselves, let me segregate paper 2 into three sections, right? One is your archaeological part जो आप paper 1 के साथ भी करते हो, ठीक है? And then the second part is your Indian anthropology and the third part is your tribal anthropology. So ये तीन parts आपको देखने को मिलेंगे. तो जिस तरह से हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आता रहेगा कि किस तरह से चेंज हो रहा है ट्रेंड. ठीक है, तो 2015 में पेपर 2 फर्स्ट क्वेश्चन 1A, द क्वेश्चन वाज रेलेवेंस ऑफ ट्राइबल पंचशील टुडे. ठीक है, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इट इज नॉट डायरेक्टली इन योर सिलेबस पर से, बट यू गेट टू रीड दिस. ठीक है, तो बीच में से उठाकर पूछा गया, इजी क्वेश्चन आंसर कर पाते थे. तो जनरली यू विल फाइंड कि सेकंड पेपर में काफी फेमिलियर टर्म्स आएंगे. ठीक है, बट इट बिकम्स डिफिकल्ट to not go into the GS mode and stick to the optional mode in the paper 2. So this is where answer writing comes into picture. And जब आप जिस तरह से सिलेबस डिजाइन किया गया है अमर 2021 के बैच में, ठीक है, वो अगर आप सिलेबस उठाकर देखते हैं वो शेड्यूल ग्रेड, तो उसमें आप इंटरलिंक करके ही पढ़ते हैं, तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलते रहता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ मीसोलिथिक फाइंडिंग्स फ्रॉम बिलान वैली. ठीक है, तो ये तो आ गया ट्राइबल पार्ट से. नाउ दिस इज फ्रॉम द मीसोलिथिक फाइंडिंग्स. तो अगेन सी हियर इटसेल्फ देयर इज अ फ्लक्चुएशन. तो ये तो ट्राइबल पार्ट है और ये है आपका आर्कियोलॉजिकल पार्ट. देन वी हैव नियोलिथिक, अगेन दिस इज आर्कियोलॉजिकल पार्ट. नाउ अगेन वी हैव ट्राइबल पार्ट, डिस्टिंक्टिव कल्चर्स ऑफ ट्राइब्स ऑफ अंडमान आइलैंड्स. तो इस तरह के जब आपको ट्राइबल एथनोग्राफीज के ऊपर लिखने के लिए बोला जाता है, तो आपको एक एथनोग्राफी का आपके पास नोट्स होने चाहिए, कुछ चुनिंदा, एटलीस्ट 10, सम फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, सम फ्रॉम द नॉर्थ, some from the south, some from the west, some from the central India. इस तरह से आपको एटलीस्ट 2-3 ethnographies प्रिपेयर करने हैं. अदरवाइज वी आर प्लानिंग टू लॉन्च ethnography सीरीज ऑल्सो ऑन यूट्यूब, तो वो आप देख सकते हैं, तो आपको हेल्प मिल जाएगा. मैं भी भारत में इट इज मोर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ जर्नलिस्ट, बट यहाँ पर वी हैव टू स्टिक टू कि यूजफुल क्या है, एग्जाम में क्या लिख सकते हैं, इस हिसाब से वो सीरीज होगी. So you can take benefit from that. So next question will be phylogenetic position and morphological features of Ramapithecus. Now again इसको भी आप फर्स्ट पेपर के साथ ही जब आप 1.4 यूनिट, 1.5 एंड 1.6 पढ़ते हैं, तभी आप ये वाला यूनिट भी वहां पे पढ़ेंगे, तो आपको फाइलोजेनीज ऑफ रामापिथेकस भी लिखने के लिए मिलेगा. बट 2020 में द क्वेश्चन केम ऑन रॉबर्ट ब्रूसफुट, राइट? सो यूजुअली 10 मार्कर में एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में नहीं पूछा जाता है. एनके बोस, एससी दुबे वगैरह के बारे में 15 या 20 मार्कर में पूछा जाता था, बट 2020 में दे हैव आस्क्ड इन 10 मार्कर. ठीक है, और रॉबर्ट ब्रूसफुट, अगेन इट इज फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल पार्ट ओनली, बट इट इज अबाउट द एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिलेटेड टू आर्कियोलॉजिकल पार्ट. ठीक है, तो दिस इज हाउ इट चेंज्ड. 1B में इफ वी सी सेक्रेड कॉम्प्लेक्स डायरेक्ट फ्रॉम द सिलेबस, लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स डायरेक्ट फ्रॉम द सिलेबस. तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो सेक्रेड कॉम्प्लेक्स विल बी इन योर थर्ड यूनिट, लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स सेकंड यूनिट, ऑस्ट्रो-एशियाटिक अगेन सेकंड यूनिट, philosophy behind Purusharthas third unit. So वहीं पे खेल रहा है वो. And this is ethno archaeology 1.3. तो ethno archaeology के ऊपर आपको एक solid अच्छा नोट बनाकर रखना चाहिए. I think हर्षा कोया सर के नोट्स में आपको मिल जाएगा वो, या फिर सचिन सर, तो किसी भी बुक में. ठीक है, and 2020 में जो क्वेश्चन आया था, it was on debate on Aryan invasion, right? So again it was from the IVC part, Aryan invasion, IVC से related, तो वहां से क्वेश्चन आया था. एंड प्रीटी मच इट वाज अ लॉट इन न्यूज लास्ट टाइम, तो उसके क्वेश्चन हाईली एक्सपेक्टेड था. देन 1C में क्वेश्चंस आते थे, साउथ इंडियन पेलियोलिथ्स, राइट? अगेन फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल पार्ट, रिलेवेंस ऑफ कास्ट इन टेम्परी. नाउ कास्ट में घुस गए, देन व्हिच इज योर थर्ड यूनिट, देन वर्णाश्रम थर्ड यूनिट, एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस सेकंड यूनिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिबेटो बर्मन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस अगेन सेकंड यूनिट. सो 2 और 3 में खेल रहे हैं, बट एक बार पेलियोलिथ्स के बारे में आ गया था. नाउ बी प्रिपेयर्ड लाइक दिस कि साउथ इंडियन पेलियोलिथ पूछा है, तो अभी नॉर्थ ईस्टर्न मेगालिथ पूछ सकते हैं. ठीक है, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड इन दैट फॉर्म. अगर हम 2020 देखें तो अगेन देयर वाज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिसके ऊपर पूछा गया था, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ केएस सिंह टू इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, इस तरह से पूछा गया है. ठीक है, नाउ 1D में अगर हम देखें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड सोशल चेंज, राइट? अगेन दिस इज फ्रॉम द सेवेंथ यूनिट, वी कैन से इम्पैक्ट ऑफ जैनिज्म. ठीक है, एथनो आर्कियोलॉजी, ओबीसी. सो दिस इज अ जम्बल्ड अप सेक्शन, कहीं से भी कुछ भी पूछा है. तो फर्स्ट यूनिट डेफिनेटली आपको इसी तरह से पूछा गया है कि कंफ्यूज करने के लिए किसी भी रैंडम तरह से. दैट इज व्हाई यू कैन नॉट रिलाई कि आप सिर्फ ट्राइबल पढ़ो या इंडियन पढ़ के जाओ तो आपका पेपर निकल सकता है. यू हैव टू हैव अ नैक ऑफ एवरीथिंग इन द सिलेबस. ठीक है, आउटसाइड द सिलेबस दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट विद इन द सिलेबस यू हैव टू हैव अ नैक ऑफ एवरी टर्म इन द सिलेबस.
That is what the importance of reading through the syllabus is, right? Then अगर एथनो आर्कियोलॉजी पहले भी हमने देख लिया था. नाउ दिस इज वेगली आस्क्ड. एथनो आर्कियोलॉजी वहां पर हंटिंग गैदरिंग स्पेसिफिकली पूछा है, तो आपके जब नोट्स बनाओ तो आप ऐसे स्पेसिफिकली भी आपके नोट्स होने चाहिए ताकि स्पेसिफिक क्वेश्चन आए तो उसके ऊपर आप लिख सकते हो, ठीक है. देन ओबीसी अमंग नॉन हिंदूज, वी कैन राइट दिस आल्सो, ठीक है, इजीली लिखा जा सकता है. देन जजमानी सिस्टम एंड कंटेम्पररी, अगेन दिस हैज अ लिटिल कंटेम्पररी रेलेवेंस, सो अगेन दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट. तो इसमें आपको एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम वगैरह लिखने होते हैं, ठीक है. और 2020 में जब हम देखें तो इट इज ड्रेविडन लैंग्वेजेस. तो अगेन लैंग्वेजेस पे क्वेश्चन हाईली एक्सपेक्टेड था. वैल्यूएशन मटेरियल में भी काफी मटेरियल दिया गया था लैंग्वेजेस के ऊपर, तो उससे तो आप आसानी से लिख सकते थे, ठीक है. 1E में अगर हम देखें 2015 में पूछा गया था राइट्स ओवर रिसोर्सेज एंड ट्राइबल अनरेस्ट. अगेन दिस इज फ्रॉम द 6.2 ट्राइबल अनरेस्ट पार्ट. एथनो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस for survival of hunting gathering traditions in India. Again the same question, kind of repeated. Then NMS, again ethno archaeology as research strategy, back to back same part में question पूछा गया है. तो ethno archaeology is important, ठीक है. तो कहीं ना कहीं उसको अगर आप प्रिपेयर करके रखते हो, कहीं ना कहीं उसको यूज में ला सकते हो. तो once you prepare a note on ethno archaeology, it can be used in varied places, जो हम डिस्कशन क्लासेस में आगे देखते रहेंगे, ठीक है. सो एंड 2020 में आया था खाप पंचायत. अगेन दैट वाज अ टर्म इन न्यूज, आते रहता है, तो उसके ऊपर भी शॉक होने की जरूरत नहीं थी. खाप पंचायत को आप रिलेट करके आपको लिखना था कि उसको उसका वुमेन पे इम्पैक्ट क्या है, या हाउ स्टिल कास्ट सिस्टम इज प्रिवेलेंट, ठीक है, इस तरह से. नाउ खाप पंचायत एज अ क्वेश्चन हैज कम. नाउ इफ अ क्वेश्चन ऑन कास्ट कम्स, यू हैव टू इंक्लूड खाप पंचायत इन दैट. सो दिस इज हाउ यू यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टू राइट योर नेक्स्ट आंसर्स, क्लियर. देन 2A में अगर हम देखें तो एग्जामिन सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. नाउ दिस इज अ वेरी वेग क्वेश्चन, ठीक है. इसको एंथ्रोपोलॉजिकली लिखना काफी डिफिकल्ट होता है, इसीलिए इसको ऑप्ट यूजुअली नहीं किया जाता. जिसमें एंथ्रोपोलॉजिकली आप लिख नहीं पाते तो उसको ऑप्ट नहीं करते हैं पेपर 2 में, ठीक है. देन मोस्टली अगर आपके पास बिल्कुल चॉइस नहीं है, देन देयर इज नो चॉइस, सो यू हैव टू अटेम्प्ट इट. अदरवाइज चूज सच क्वेश्चंस इन पेपर 2 जिसमें आप एंथ्रोपोलॉजिकल कंटेंट ज्यादा डाल सकते हो. वेग क्वेश्चंस को कम चूज करना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट वन, गुड क्वेश्चन, क्रिस्टोफर वॉन फ्यूरेर, हेमेंडॉर्फ. तो इनके ऊपर भी आपको नोट मिल जाएगा जो पीडीएफ हम देंगे फॉर पेपर 2 आल्सो, यूनिट 4, तो उसमें आपको मिल जाएगा. देन कंट्रीब्यूशन ऑफ एनके बोस इज अगेन फ्रॉम द 4th यूनिट, तो डायरेक्टली फ्रॉम द एंथ्रोपोलॉजिस्ट के, इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के उसमें से आया है. देन कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल कल्चर्स टू इंडियन सिविलाइजेशन, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. इसके ऊपर काफी सारा आप लिख सकते हैं, ठीक है. रेड्डी के नोट्स में भी काफी अच्छा इसका मटेरियल दिया हुआ है. Then Paleolithic culture with special reference to Swan tradition indicate problems describing Indian Paleolithics. Now ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से डील किया गया है. इनफैक्ट ये सिमिलर लाइन ब्रेन ट्री में दी हुई है, ठीक है. तो प्रॉब्लम्स डिस्क्राइबिंग इंडियन Paleolithics. अदरवाइज जो अक्षर जैन वगैरह की बुक है उसमें भी आपको मिल जाएगी, ठीक है. तो 2020 में जो क्वेश्चन आया था 2A में अगर हम देखें तो it was discuss the impact of Islam on Indian society. Now we have to note that Islam on Indian society has come for 20 marks. राइट, 20 मार्कर. तो इट बिकम्स अ चैलेंज, इसीलिए बोला जाता है कि नोट मेकिंग आपको एटलीस्ट 4 पेजेस की हर टॉपिक पे करके रखनी है, ठीक है. देन 2B, इफ वी सी कंट्रीब्यूशन ऑफ वी.एन. मिश्रा टू आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इट केम इन 2020. अगर हम पहले देखें तो 2015 में क्या आया, ब्रीफली डिस्क्राइब क्लासिकल मोड ऑफ एथनिक एंड लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन. अगेन दिस इज फ्रॉम योर यूनिट 2, राइट, इंडियन पॉपुलेशन. नाउ यू हैव टू एक्सेसिवली राइट अबाउट एथनिक एंड लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन. लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन का बहुत ही ब्यूटीफुली आपको शायद रेडी के नोट्स में भी मिल जाएगा. So yeah, otherwise there is a sheet that I have, so I can share that with you. Then delineate salient features of Narmada man and examine its phylogenetic significance. Now you have to note कि ऊपर Ramapithecus का हमने देखा कि phylogenetic पूछा है, यहाँ पे Narmada man का पूछा है, तो then Shivapithecus के ऊपर आ सकता है. We have to calculate like that, and then we can see that 2016 ऊपर दिया गया था, तो 2018 में we have got for Shivapithecus, right? Then salient features of Chalcolithic cultures of Deccan. Again, the questions from in paper 2 will come directly from the syllabus, but it becomes a challenge because एक तो material काफी ज्यादा मिलता है paper 2 का, and for tribal also people read Nadeem Hasan, then there's Khaka report, then there's this that. तो इसीलिए you have to have a consolidated note ताकि आप उसी को revise and revise करते रहें, and it will be easy for you to fetch it in your memory, right? Then contribution of tribal people to Indian independence movement. Now this is a very unique thing. तो इसमें आप क्या क्या लिख सकते हो, बिरसा मुंडा वगैरह, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है. तो या तो ऐसा कर सकते हो कि एक के बारे में ही ज्यादा लिखो, या फिर you can choose to write about 2-3, ठीक है. I would prefer कि आप 2-3 के बारे में लिखें. Then 2C में अगर हम देखें तो it is
टू 2015 में क्वेश्चन आया था, डिस्कस द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया, राइट. देन डिस्कस हाउ, अगेन रिलीजियस माइनॉरिटीज प्रीटी मच फ्रॉम द सिलेबस, प्रॉब्लम्स भी आपको नोट्स में हर जगह मिल जाएंगे. तो ऐसे केसेस में आपको कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट. Then discuss how cultural diversity of Indian tribes has enriched its plural traditions. All right. तो cultural diversity again it's about the tribal impact या फिर tribal जो भी है वो, या इंडियन सोसाइटी का इम्पैक्ट ट्राइब्स के ऊपर कैसा हुआ है वो आपको लिखना है. देन क्रिटिकली डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, योर 7th यूनिट. देन इम्पैक्ट ऑफ मार्केट इकोनॉमी ऑन रूरल विलेजेस, ओके, इट कैन बी रिटन. देन इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन, तो इसमें भी आप देखेंगे कि एक 3rd यूनिट में भी है, 8th यूनिट में भी है, तो दोनों को मिलाकर अगर आप नोट्स बना के रखें तो इसका उसका आप मिक्स करके लिख सकते हैं. तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू रीड in a strategic manner. So you take less time but your output is more. 2020 में अगर देखा जाए तो 2C में क्वेश्चन आया था, it is about elucidate the linguistic classification of Indian anthropology, the most easiest question of all. ठीक है, linguistic classification of Indian anthropology. एक बार आपने रट्टा मार लिया या फिर आपने एक बार शीट बना ली आपकी and उसके बाद you just go through and you will have it in your memory. 3A में अगर हम देखें 2015, discuss how constitutional provisions in India have built-in mechanism to deal with the problem of land alienation in tribal areas. ठीक है, again it is a tribal problem. तो पर्टिकुलर ट्राइबल प्रॉब्लम पे क्वेश्चंस आते रहते हैं. अभी लैंड एलियनेशन पे आया, कभी माइग्रेशन पे आएगा, कभी कुछ. माइग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी हुआ ही है कोविड की वजह से, तो उसके ऊपर काफी एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन. देन एग्जामिन स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल थ्योरीज ऑफ कास्ट सिस्टम, डायरेक्ट क्वेश्चन. ठीक है, नाउ नोट व्हेन यू राइट द आंसर्स यू हैव टू राइट स्ट्रक्चरल अलग से, कल्चरल अलग से. ठीक है, so this is how you segregate or make a format of your answer from within the question. ठीक है, then discuss impact of market economy on judgmani system, ये हमने ऊपर भी देख रखा है. then regional variation of mesolithic cultures. now regional variation mesolithic का पूछा गया है, तो कभी next years में chalcolithic के regional variations पूछे जा सकते हैं, तो you have to write about Jora culture etc. right. so इसी तरह you take inspiration from the previous year questions and prepare for the next years, right. Then what kind of society can be constructed from archaeological evidences of Harappan culture, मतलब it is asking कि Harappan culture में कैसा civilization था, that is all, right. now 2020 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन आया था, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया. अगेन प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो बिकॉज 2020 का पेपर 1 वाज वेरी टफ, सो दे हैड टू कीप द पेपर 2 स्लाइटली ऑन द इजियर साइड. ठीक है, तो दैट इज व्हाई द क्वेश्चंस हैव कम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके, देन 3B अगर हम देखें, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ हिंदुइज्म ऑन स्टेटस ऑफ ट्राइबल वुमेन इन सेंट्रल इंडिया. नाउ सी हाउ स्पेसिफिकली दे हैव आस्क्ड. दे हैव नॉट आस्क्ड इम्पैक्ट ऑफ हिंदुइज्म ऑन ट्राइबल पीपल, they have asked on the tribal women, that too of the central India. तो ट्राइबल सेंट्रल इंडिया के कुछ ट्राइब्स आप चुनेंगे, उनके वुमेन के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है वो आप बता सकते हैं. ठीक, so this is how you have to prepare your notes also, कि इतना स्पेसिफिकली आपको प्रिपेयर करके रखना है, स्पेशली फॉर द पेपर 2, right. and nowadays for the paper 1 also, considering the mains 2020 paper that we have already seen. then give it I think I forgot the 3A. अगर हाँ हमने देख लिया था 3A. अगर 3B देखें तो we have read that. then again Ramapiticus पे क्वेश्चन आ गया, नेग्रिटो प्रॉब्लम पे आ गया, बट नेग्रिटो प्रॉब्लम आई डोंट थिंक अभी आएगा फिर से, बट स्टिल यू कैन गेट अ गुड नोट फ्रॉम वेद सर या किसी भी बुक में आपको इसका मिल जाएगा. देन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड कंटेम्परेरी एविडेंसेस डिस्कस द फ्यूचर ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया. अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसके ऊपर आपको नोट बनाकर रखना ही है. फ्यूचर ऑफ कास्ट सिस्टम कि वो या तो डिमिनिश हो जाएगा या फिर सेम रहेगा या आगे और डिफरेंट फॉर्म्स में वो चेंज हो जाएगा. तो इस तरह के 3 डायमेंशंस में आपको इसका नोट बनाकर रखना है. ठीक है, देन डिस्कस इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन सोशल लाइफ ऑफ इंडियन विलेजेस. वेरी डायनामिक क्वेश्चन, यू कैन राइट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स इन दिस, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आप एंथ्रोपोलॉजी को इसके बीच में कैसे घुसाते हैं. ठीक है, तो वो आप आंसर राइटिंग के सेशन में आप देखेंगे. देन 3B का अगर हम 2020 का देखें, अगेन वेरी एक्सपेक्टेड एथनो आर्कियोलॉजी पे क्वेश्चन आ गया है. ठीक है, so that was in 2020 3B. 3C if we have to see, describe anthropological fossil paleoanthropological finds from Shivalik Hills. Shivalik Hills के fossils के बारे में पूछा है, तो that is nothing but your Ramapithecus, Shivapithecus and Narmada man, right. so that is what you have to write. then describe traditional pattern of settlement of Indian villages. now pattern of settlement, ठीक है, तो ये भी syllabus का ही term है, so you don't have to miss any word from the syllabus. you have to prepare notes for each term. Right, socio-political and economic status of Muslims in India. Now Muslims का पूछा है because this is minorities, they can ask about anything, any other minority. ठीक है, Zoroastrians के ऊपर पूछने के highly chances है, क्योंकि उनके पारसीज का population बहुत कम हो रहा है, तो उनके ऊपर पूछने का बहुत बहुत ज्यादा चांस है. ठीक है, इस बार
Then examine colonial administrators' view that Indian villages can be considered as little republics. Now this line is again taken from I think Braintree itself. ऐसे का ऐसा line है तो आप उसको replicate करके you can create an answer. ठीक है. Then critically assess existing plans and programs meant for tribal welfare. Now tribal welfare के जितने भी programs आते रहते हैं, you can visit MOTA, that is Ministry of Tribal Affairs का page, and उसमें से भी आप चुन सकते हैं. ठीक है, आपका जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हो schemes में से ट्राइबल वाले schemes निकाल कर आप इसमें लिख सकते हो. So this is how you have to combinedly study for both. Now if we see in 2020 the question came on Hinduism's impact on tribal people of India. Now that was very vague. In 2020 it came very vague. लेकिन अब हमने देखा था एक क्वेश्चन 2015 में किस तरह से आया था, हिंदुइज्म का इम्पैक्ट ऑन ट्राइबल वुमेन, दैट टू ऑफ ओनली सेंट्रल इंडिया. ठीक है, तो आपको ब्रॉड एस्पेक्ट में भी प्रिपेयर करना है, नीश एस्पेक्ट में भी प्रिपेयर करके रखना है. देन इफ यू सी 4A, critically examine the concept of communalism, again from directly from the syllabus. Then give detailed appraisal of skeletal remains, Chalcolithic culture of undivided Punjab. Undivided Punjab मतलब जो इंडिया और पाकिस्तान के रीजन में आता है. ठीक है, वहाँ पे जोगरा कल्चर वगैरह, उसके ऊपर आपको लिखना है. Then explain how Buddhism influenced economic and cultural transformation of Indian society. Alright, ठीक है, बुद्धिज्म पे आ गया, ये बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पे आ गया. नाउ दिस इज गुड पॉइंट कि इरावती कार्वे पे क्वेश्चन आ गया. सो दिस इज अ फीमेल इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट. इस तरह से आपको फीमेल इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में आपको लिख के रखना है, क्योंकि जेन गुडॉल के बारे में 2020 में पूछा गया है, तो अभी इंडियन फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में पूछा जा सकता है. सो इट इज बेटर टू प्रिपेयर फॉर 2, 3. एक का नाम है आपका मधुमला चट्टोपाध्याय, जिन्होंने सेंटिनरीज पे काम किया है, तो उनके ऊपर भी क्वेश्चन आने के हाईली चांसेस हैं. तो better prepare for that. And then B.S. Guha to analyze race and caste in India, right? Then 4B, 2020 का अगर 4A का क्वेश्चन देखें तो explain the reasons of caste violence in India. Caste violence again from the caste thing, तो उसके ऊपर contemporary examples आप देख सकते हैं. 2020 में इतना डिटेल में नहीं बता रही हूँ because 2020 का पूरा पेपर का एनालिसिस किया हुआ है ऑलरेडी यूट्यूब पे. So I think you can check that out from there. Right? Then 4B अगर हम देखें, examine the detailed role of anthropology in planning for tribal development. Role of anthropology in tribal development. Okay? Again from the syllabus. How is the process of TCC, that is tribe caste continuum, different from Sanskritization? Very beautiful question. ठीक है, दोनों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है, and then you have to interlink both the topics. Right? Interlink both the topics. Then describe various. तो इससे हमको क्या पता चलता है कि next time जब tribe caste continuum पे question आया, यूपीएससी ने दिया, तो तब आप इसी पॉइंट को वहां पर लिंक करके लिख सकते हैं कि भाई इन दोनों का भी कुछ नाता है या थोड़ा डिफरेंस क्या है संस्कृताइजेशन के. दिस इज हाउ यू पिक अप पॉइंट्स टू राइट फॉर योर नेक्स्ट आंसर्स फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. Then describe various aspects of trade and religion in IBC. Okay, we can write that. Then discuss the various factors influencing population growth in India. Again, this is a contemporary answer. ठीक है, तो ये लिखा जा सकता है, बट मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चंस को ना चूज करें जो कोर एंथ्रोपोलॉजी के क्वेश्चंस है, ट्राइबल क्वेश्चंस है, उन्हीं को चुने, तो इट विल बी यू कैन फेच बेटर मार्क्स इन दैट, राइट. देन इंपैक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट एंड लाइवलीहुड ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइब्स. नाउ फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइब्स, पहले आप फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइब्स में से कुछ 2-3 चुने और उनके ऊपर का इंडिविजुअल इंपैक्ट आप बता सकते हैं. सो दैट विल बी गिव यू आंसर अ डेप्थ, राइट. सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. एंड 2020 में जो क्वेश्चन आया था 4B, इफ यू लुक, discuss the impact of globalization on Indian villages. Again, a very broad question, right? Critically examine affirmative action of USA and protective discrimination of scheduled tribes in India. ये previous batch में भी हमने discuss किया था, ठीक है. तो it is a good question and a unique question. If we see 2015, उसमें काफी सारे unique questions और bouncers दिए गए थे. 2016 में if we look at compare contribution of LP विद्यार्थी and DN मजूमदार टू स्टडी इंडियन ट्राइब्स, तो इसमें सबसे पहले तो आपको इनका जो डिवीजन ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का फेज है उसी को आपको बताना है, और उसके बाद में आप दूसरे उनके जो स्टडीज हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं. देन इम्पैक्ट ऑफ मीडिया एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, अगेन फ्रॉम द थिंग क्वेश्चन, syllabus. And then discuss the view that a caste is not a social stratification but a system of hierarchy. Now caste पे ना 2-3 questions ये आप जो previous year questions में मिले हुए हैं उनको तो आप मतलब उनके प्रॉपर नोट्स बनाकर रख ही दो, बिकॉज बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं. एक तो फ्यूचर ऑफ कास्ट सिस्टम पे 3 डिमेंशंस में, एक ये दैट कास्ट इज नॉट अ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इसके ऊपर आप बनाकर रखें, ठीक है. सो ये अच्छा हो जाएगा आपका कास्ट वाले क्वेश्चंस पे काफी ज्यादा अच्छा नोट मेकिंग हो जाएगा आपका. देन आइडेंटिफाई सम स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर पीवीटीजीज. नाउ पीवीटीजीज यू कैन राइट, अगर 2020 में देखें तो 4C का क्वेश्चन था डिस्क्राइब प्रोविजंस ऑफ 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो 6th शेड्यूल पे पूछा है तो 5th शेड्यूल प्रिपेयर करके रख लो, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट टाइम. नाउ सेक्शन बी, इफ यू लुक एट
prehistoric rock art of Central India. Now, what does it talk about? Basically, it is talking about Bhimbetka caves के rock art. ठीक है? तो you have to know कि अच्छा ये तो peripheral term है. Main core वो क्या पूछना चाहते हैं? Bhimbetka paintings, right? So that is what you have to know. Just by looking at the question, you have to know कि इसमें मुझे main point क्या लिखना है. ठीक है? तो वो तो daily answer writing practice से आएगा. ठीक है? Then role of regionalism in demand for autonomy among Indian tribes. Regionalism का autonomy से क्या वो है. ठीक है? लिख सकते हैं ये भी. Then indebtedness among tribal communities, youth dormitory very important और आने के और chances भी हैं. ठीक है? Otherwise यही point आप कहीं ना कहीं तो डाल ही सकते हो youth dormitory के ऊपर. Then ethnicity and regionalism again from the syllabus itself. If you see 2020 तो इसमें आया था concept of Sanskritization. Alright, then 5B Islam and matrimony, again a unique question when we see from the 2015 perspective. So अब इन दोनों को आपको लिंक करके लिखना है. I think इसके ऊपर you will find it. I'm not able to recall the source, but yeah, there is a definite source for here. तो आपको मिल सकता है ये. Then biogenetic variability of Indian tribes, again a very important question. वेद सर के notes में भी है. ठीक है. Then ethnicity and regionalism, again a repetitive question from the syllabus. Tribe and scheduled tribe. तो again this becomes important. Tribe and scheduled tribe का difference आपको पता होना चाहिए. तो इसको अगर अलग तरह से देखें तो I'm sorry I cannot reveal that because the first session का आंसर ही इसी के ऊपर based है. So ठीक है. Then Panchayat Raj as facilitator of social inclusion in rural societies. Again, good question. पंचायती राज के ऊपर आपको prepare करके रखना है. Important. Again, I'm telling you. ये जो कुछ terms हैं from the paper 2, you can use them in any answer. So that is why they become very important. पंचायती राज is one of them. And 2020 में अगर हम देखें is about Narmada man. ठीक, Narmada man. Then socioeconomic characteristics of shifting cultivators. Okay, we can give examples. We have read in prelims अलग-अलग shifting cultivating मतलब हर एरिया में shifting cultivation को अलग-अलग नाम से पकड़ा जाता है, तो उसके बारे में आप थोड़ा लिख सकते हैं. तो that will also create a different impact on your answer. ठीक है. Then impact of industrialization of scheduled tribes of Jharkhand. Now again they have become specific कि झारखंड के ही scheduled tribes के बारे में आप इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट बताओ. तो वहां पे आपको वो जो टाटा स्टील है वगैरह उनके बारे में आपको देखना है. ठीक. देन ओबीसी जस्ट अ वेग वन. ओबीसी उसके ऊपर अलग अलग वेरिड डायमेंशंस में आपको लिखना है. व्हेन द क्वेश्चन इज वेग यू हैव अ लॉट ऑफ डायमेंशंस टू एक्सप्लोर अपॉन. ठीक है. देन अग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर. सो अगेन picked up from the syllabus. What itself has been picked up from the syllabus. Now anthropological understanding of communalism by Andre Bette. Now specifically पूछा है एंड्रे बेटे का कम्युनलिज्म के ऊपर बताओ. तो जब आप कम्युनलिज्म पढ़ते हो तो नेक्स्ट टाइम जब आप कम्युनलिज्म पे क्वेश्चन आए तो एंड्रे बेटे का नाम आपको डालना है. तो दिस इज हाउ यू यूज द प्रीवियस क्वेश्चन फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट. 2020 में अगर हम देखें डोमिनेंट कास्ट के ऊपर बताया गया है. देन हियर इफ यू सी एल्विन घुरी डिबेट, तो इट इज अबाउट एसिमिलेशन करना है या इंटीग्रेशन करना है, इस तरह से इनका डिबेट चलता है ट्राइब्स के ऊपर. एंड देन यू हैव टू एंड इट विद ट्राइबल पंचशीट, जो मिडिल पाथ बताता है उन दोनों के बीच में. देन ट्राइब एज अ colonial construct, again a good question. Then PVTG, alright, उसके ऊपर भी लिखा जा सकता है. अगेन PRI आ गया. देन ट्राइबल एजुकेशन. सो ये जो ट्राइबल के प्रॉब्लम्स है ना, नदीम हसनैन में भी है, खाका रिपोर्ट में भी है. तो आपको लैंड एलियनेशन हो गया, माइग्रेशन हो गया, लिकर का हो गया, ट्राइबल एजुकेशन, ट्राइबल हेल्थ, इनके ऊपर तो प्रॉपर नोट्स बनाने चाहिए. तो कभी ऐसे आ गया ट्राइबल के ऊपर तो यू विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल पर्सन टू राइट अबाउट. ठीक है. तो इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है. 5D में अगर हम देखें तो आया था 2020 में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया. राइट. देन 5E इफ यू लुक एट रोल ऑफ गवर्नर इन 5th शेड्यूल. ना 5th शेड्यूल में रोल ऑफ गवर्नर स्पेसिफिकली पूछा है, और ऊपर 2020 में एक क्वेश्चन पूछा था 6th शेड्यूल एज अ ओपन एंडेड क्वेश्चन. तो इसी तरह से 5th शेड्यूल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. देन एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एथनिक एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, अगेन वी कैन राइट दैट. इम्पैक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑन इंडियन ट्राइब, इसी तरह से हर रिलीजन का निकाल के रखो. तो इम्पैक्ट ऑफ सो एंड सो रिलीजन ऑन इंडियन सोसाइटी और इंडियन ट्राइब्स, इस तरह से दो सेशंस आपको दो पेजेस आपको रेडी होने चाहिए. देन मॉडर्नाइजेशन है. देन अगेन फ्रॉम द सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूलिथिक साइट्स इन इंडिया. ऑलराइट, वी कैन डू दैट. 2020 में इफ वी लुक एट तो कॉन्सेप्ट ऑफ एथनिसिटी डायरेक्टली फ्रॉम द यूनिट 7. ठीक है. तो अब इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इट इज वेरी रैंडमली स्कैटर्ड. ठीक है. कोई ऐसे स्पेसिफिकली नहीं है कि सेक्शन ए आएगा तो सिर्फ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी आएगा, सेक्शन बी आएगा तो सिर्फ ट्राइबल आएगा, इस तरह से नहीं होता है. पेपर 2 इज ऑल अबाउट जम्बल्ड अप, एंड विच यही पैटर्न पेपर 1 में भी आजकल अपनाया जाने लगा है, जो हमने पहले वाले वीडियो में भी देख रखा है. तो 6A if you look at, I'll just scan through fast because the video is getting longer. So contribution of village studies,
अगेन विलेज सिस्टम, सो दिस इज कोर इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, ओके, इफ वी लुक एट हियर, तो इतने ज्यादा वो नहीं है। यहाँ पे देखो, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट इकोनॉमिक टाइपोलॉजी ऑफ ट्राइब्स, सो अगेन दिस यू विल गेट डायरेक्टली फ्रॉम नदीम हसनैन इफ यू रीड, आइडेंटिफाई डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दैट हैव इमर्ज्ड आउट ऑफ विलेज स्टडीज, ओके, तो ये सारे आप लिख सकते हैं। 2020 में जो क्वेश्चन आया था, इट वाज अपॉन सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया, तो उनके पर्टिकुलरली प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा है, तो टेक स्पेसिफिक रिलीजियस माइनॉरिटीज और पिक एनी 3 एंड देन राइट इन डिटेल अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो इसमें भी ज़ोरास्ट्रियंस के बारे में लिखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन 6B में भी सी डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, ओके, ग्लोबलाइजेशन अगेन ट्राइबल सब प्लान, तो देख रहे हो आप कि किस तरह से इट इज लाइक योर इंडियन एंथ्रोपोलॉजी कंबाइंड विद योर ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, तो इसी तरह से क्वेश्चंस जम्बल अप हैं। एंड देन वी अगेन हैव एससी रॉय, सो एनके बोस पे क्वेश्चन आ गया, एससी रॉय पे क्वेश्चन आ गया, एक एससी दुबे पे भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, एमएन श्रीनिवास पे एक्सपेक्टेड है, डीएन मजूमदार पे एक्सपेक्टेड है, ठीक है, आने वाले years में। Then critically discuss role of NGOs in tribal development. If we look at 2020, it is about tribal research institutes. Again, a unique question, but a very good question that they have asked. ठीक है, न्यूज में भी था कुछ एक आधा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, that's why they asked it. ठीक है, then significance of Harappan civilization sites from India. All right, we can do that. Then scheduled tribes, forest rights act. Okay, all these are from the syllabus. ये जो acts हैं ये इनके ऊपर आपको अच्छे से नोट बनाकर रखना है। एंड डोंट गेट कैरिड अवे इन द ओशन ऑफ द रिसोर्सेज। पेपर टू के लिए बहुत ज्यादा मटेरियल मिलता है और देते भी है लोग, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल फियर प्रिपेयरिंग पेपर टू, ठीक है, हालांकि वो काफी स्कोरिंग होता है इफ यू नो द ट्रिक ऑफ हाउ टू राइट दोस आंसर्स, ठीक है। देन इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन इंडियन विलेजेस, काइंड ऑफ रिपीटेड, एंड यहाँ पर 2020 में पूछा गया था जॉब रिजर्वेशन के बारे में, ठीक है। सो या 7A if you look at, so NGOs have been criticized, okay, tribal hinterland, तो NGOs and tribals का, तो NGOs के ऊपर definitely we are also expecting in 2021 now, and then responsible for exploitation of scheduled caste, okay, शेड्यूल कास्ट के ऊपर, ट्राइब टर्म एंड ट्राइब एंड इंडिजिनस के ऊपर, देन माखनजा एंड बीएन सरस्वती का जो सेक्रेड कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर है। नाउ दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टाइम जब सेक्रेड कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, आप माखनजा एंड बीएन सरस्वती का भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ऐड करेंगे, ठीक है, नॉट जस्ट अबाउट एलपी विद्यार्थी बट दीज टू ऑल्सो, राइट। देन डिस्कस हाउ एलिमेंट्स ऑफ लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन, ठीक है, ये भी करा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन इमर्जेंस ऑफ सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट्स, तो any of those, ठीक है, not all of those, any of those one movement के ऊपर एग्जांपल देके लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन के एलिमेंट्स को आपको समझाना है। ऑलराइट, 2020 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन आया था इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इसके ऊपर काफी सारा मटेरियल मिल जाता है, खाका रिपोर्ट में भी काफी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। Then 7B if you look at nature of social change in tribal India under impact of development programs, okay, pretty much good question. Islam or impact of Islam on scheduled tribes, okay, panchayat raj institutions hai, tribal unrest hai, so again these are kind of repeated questions but pretty much from the syllabus, picked up from the syllabus itself. 7C अगर हम देखें, एमएन श्रीनिवास, सॉरी आई फॉरगॉट द 7B क्वेश्चन, यहाँ पर नियोलिथिक कल्चर इन इंडिया के बारे में पूछा गया है 7B में, राइट। सो आर्कियोलॉजी आ गया है पार्ट 2 में भी, अब तक देखा नहीं गया था पिछले सालों में बट आ गया है। देन 7C में कंट्रीब्यूशन ऑफ एमएन श्रीनिवास टू स्टडी इंडियन सोसाइटी, ऑलराइट, तो एमएन श्रीनिवास के ऊपर क्वेश्चन हाईली एक्सपेक्टेड है एमएन श्रीनिवास के ऊपर, क्योंकि काफी पहले पूछा गया था, उसके बाद पूछा नहीं गया था, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान, तो टीडीपी के ऊपर, ठीक है। तो ये जो 7th से लेके 9th यूनिट है ऑफ द ट्राइबल पार्ट, स्पेशली 7th एंड 9th यूनिट, दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली उस टॉपिक्स पे आपको कंटेम्प्रेरी ज्यादा लिखना पड़ता है। जितना बेसिक है उसके कोर नोट्स बना लो, उसके बाद जो पेरिफेरल चीजें हैं वो कंटेम्प्रेरी न्यूज से एड ऑन आपको करनी है, ठीक है। सो यहाँ पीसा एक्ट है, पेस्टोरल कम्युनिटीज हैं, एंड इफ यू लुक एट 2020 क्वेश्चन 7C में द क्वेश्चन हैज कम अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स इन शेड्यूल्ड कास्ट, सो इट वाज अगेन अ प्रीवियस क्वेश्चन दैट हैज बीन रिपीटेड। नाउ लास्ट सेक्शन या लास्ट क्वेश्चन, डायनामिक्स ऑफ कास्ट मोबिलिटी, अगेन दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। नाउ कास्ट मोबिलिटी में संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, तो जिस तरह से कास्ट की मोबिलिटी होती है कि इज इट एबल टू, कास्ट मोबिलिटी की वजह से क्या कास्ट एज अ सिस्टम डिमिनिश हो जाएगा, तो उस एस्पेक्ट को भी आपको एड्रेस करना होता है इस वाले क्वेश्चन में। राइट इन डिटेल अबाउट वेरियस प्रोविजंस, शेड्यूल 5 शेड्यूल 6, ओके, इम्बैलेंस इन सेक्स रेशियो वी कैन राइट, तो ये सारे ना जीएस के भी टॉपिक्स हैं, तो आपको वो ट्रिक आनी चाहिए कि किस तरह से आप उसको एंथ्रोपोलॉजिकल वे में करते हो, तो यही सारी चीजें आप सीखेंगे आंसर राइटिंग के इस बैच में। Then discuss appropriate examples how tribal unrest, again kind of similar, PCC पे क्वेश्चन है, NGO पे क्वेश्चन है वापस। Now this is again a good question.
Relevance of art and craft traditions in understanding Indian archaeology. Now, because it has a question has come on art and craft traditions, highly expected कि archaeological museum पे के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक, तो उसके ऊपर आप एक नोट बनाकर रखेंगे तो बेटर रहेगा. एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट. ऑलराइट, नॉन हिंदू रिलीजन्स ऑन इमेंसिपेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, तो और इसमें आया था क्रिटिकली इवैल्यूएट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नो सॉरी हाँ रीजनलिज्म और उसका इम्पैक्ट ऑन ऑटोनॉमी ऑफ एनी ऑफ द रीजन, या तो कश्मीर, नागालैंड, बोडोलैंड और गोरखालैंड, ठीक है, तो एनी ऑफ देम, वन ऑफ देम you have to write. Then yeah, so last part of the last question, social, cultural, economic and psychological constraints responsible for low literacy. All right, yeah, pretty much. Significance and implementation of recognition of Forest Rights Act 2006. Again, Forest Rights Act. So acts especially. So basically, the next part of the question paper comes from 7th and 9th unit largely. ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत आर्कियोलॉजी घुस जाता है कभी कभी, तो उसको आपको जैसे मैंने बोला कि कंटेम्प्रेरी को घुसाकर आपको उसके नोट्स रेडी रखने चाहिए. तो इफ यू लुक एट दिस वन, सो अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैज कम, डिस्क्राइब द डिफरेंट सेटलमेंट पैटर्न्स इन रूरल इंडिया, ठीक है, तो इट कुड बी easily answered. It is picked up from the syllabus. So I hope you enjoyed this session, and I will see you